क्या कुछ मोटो है, क्या कुछ मुद्दे पर आप चुनाव लड़ते हैं? राष्ट्रीय लोकदल चौधरी चरण सिंह जी द्वारा स्थापित राजनीतिक दल है जो किसान, कमेरे, मजदूर, श्रमिकों के विषय में आवाज उठाता है। बड़ी विडंबना इस देश की ये है कि जिनकी आवाज सबसे पहले उठाई जानी चाहिए, जिनकी समस्याओं का निस्तारण सबसे पहले होना चाहिए, वही समाज का तबका हमेशा बस बाट जोड़ता रहता है कि कब मेरे दिन दौड़े। तो हम लोगों ने ये है कि उत्तर प्रदेश में संगठन विस्तार और चुनाव को देखते फिर ये लगा कि एक झारखंड एक ऐसा राज्य है, हम विस्तार तो अन्य राज्यों में भी कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के बाद हम जम्मू एंड कश्मीर गए, राजस्थान में हमारा एक विधायक है, उत्तराखंड में हमने संगठन विस्तार किया है, महाराष्ट्र के चुनाव में हम सहभागिता देने जा रहे हैं, बिहार भी हमारे लक्ष्य का है। तो झारखंड एक ऐसा उपजाऊ धरती है जिसको लोगों ने बंजर कर दिया। बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि खनिज संपदा वगैरह में इतना रिच, इतना मिनरल प्रोड्यूस करने वाला, इतना मैन पावर देने वाला, इतनी क्रांतिकारियों बलिदानियों की धरती, जिस पर 24 वर्ष हो गए इसको प्रदेश बने हुए, और आज भी ये गरीबी अभाव के निचले पायदान पे खड़ा है। जबकि इतनी सरकारें बनी जिन्होंने माटी, मनुष्य, आदिवासी, इन सारे मुद्दों को उठाया, लेकिन हमें कोई ऐसा बदलाव नहीं दिखा। मुझे लगता है यहाँ की क्षेत्रीय जनता को भी ऐसा कुछ नहीं। तो राष्ट्रीय लोकदल से बहुत सारे लोगों को उम्मीद है, अपेक्षाएं हैं जो हमसे संपर्क करते हैं। इस प्रदेश से भी बहुत सारे लोगों ने की, और उनका यह कहना था कि राष्ट्रीय लोकदल का जो संगठन विस्तार है वो इस प्रदेश में होना चाहिए। संगठन विस्तार में एक बात ये आती है कि चुनाव ही एक सबसे ऐसा पहलू होता है, ऐसा समय होता है जब जनमानस के बीच में आप आसानी से जा सकते हैं, और संगठन विस्तार का सबसे उपयुक्त समय भी यही होता है। हम लोग पिछले 2 माह अपने लिए, मैं जब से मुझे झारखंड का प्रभारी बनाया गया है तब से मेरा ये पिछले 1.5 माह में 4था दौरा है, और 2 माह पहले मुझे इस बात की सूचना दी गई है। तो हम कोशिश ये कर रहे हैं कि जो यहाँ के मुख्य मुद्दे हैं, जमीनी मुद्दे हैं, चाहे वो भ्रष्टाचार का है, चाहे वो बेरोजगारी का है, युवा पलायन कर रहे हैं, स्वास्थ्य सुविधाओं में इतना पीछे स्तर पर है झारखंड, मौलिकता जो मूलभूत समस्याएं हैं, जो मूलभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए वो यहाँ के लोगों को मैसर नहीं है। तो हमारा जो प्रयास है वो इसी पे है कि हम एक तो जनमानस से जुड़े हुए लोगों को चाहते हैं कि वो चुनाव की धारा में आए, वो क्षेत्रीय समस्याओं को, स्थानीय समस्याओं को बेहतर समझते हैं, वो उठाएं और उनका समाधान करें, और जनमानस के बीच का निकला हुआ नेतृत्व होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि जब हम जनता के बीच में जाएंगे तभी हम लीडर्स ले पाएंगे, हम ऊपर से तो थोप देंगे। तो ये हम 5 प्रत्याशी अभी हम उतार रहे हैं। हम ये नहीं चाहते कि हम 80 और 81 सीटों पे लड़ा दें और हर विधानसभा पे कैंडिडेट दे दें, उससे कोई फायदा नहीं। हम 10 तक दें लेकिन मजबूत दें, और चुनाव ये कोई पहला और आखिरी नहीं है हमारे लिए। जरूर हमने अभी इसकी शुरुआत की, तो हम कोशिश ये करेंगे, आज अगर हम 50 पे लड़ रहे हैं तो अगला जब चुनाव लड़ेंगे 5 पे लड़ रहे हैं तो अगला हम 50 पे। सर 5 प्रत्याशी जो दे रहे हो कहाँ से मतलब प्रत्याशी? वो लिस्ट अभी आपको मुहैया करा है। अच्छा, अभी हमने फाइनल कर दिया। हम आप केंद्रीय कार्यालय से अप्रूवल हो जाए तो मैं आपसे कहूँगा। क्या लगता है स्थानीय लोगों के मुद्दे की आप बात कर रहे हैं, झारखंड की जनता बदलाव चाहती है, क्या सोचते हैं? हर जगह पे बदलाव लोग चाहते हैं जब त्रस्त हो जाते हैं किसी व्यवस्था से। अगर झारखंड की जनता बदलाव न चाहती तो हमें 5 प्रत्याशी भी नहीं मिलते, और हम यहाँ होते नहीं, हमारा बात नहीं कर रहे होते। जब हम पहली बार आए तो बहुत कम लोग थे, दूसरी बार आए तो कुछ और लोग, तीसरी बार लोगों की उम्मीदें हैं, चौथी बार आग्रह है कि आप यूं न जाइएगा। ये धरती चाहती है कि बदलाव हो। भाई आप कौन नहीं चाहता है? अगर झारखंड, बिहार, इन राज्यों के बिहार से जब झारखंड अलग हुआ था तो इसी स्वप्न के साथ तो अलग हुआ था कि इसका विकास होगा, और आज भी उसी पायदान पे खड़ा हुआ है। दलिततम प्रदेशों में से एक होता जा रहा है। 24 सालों में जो विकास हुआ है उसको कैसे देखते हैं? कौन सा विकास हुआ है? 24 वर्षों में अगर आप कहा जाए तो क्या विकास ऐसा किया? कौन सा झारखंड का सूचकांक बदल गया? झारखंड के लोगों ने कहा था कि झारखंड को जब हम आजादी दिलाएंगे, नया राज्य बनाएंगे तो हम इसको विकास की 24 वर्ष एक नौजवान आदमी खड़ा हो जाता परिपक्व होकर के और वो कमाने लगता है। झारखंड की स्थिति है, दिल्ली दरबार में आज भी आप कटोरा लेके खड़े हुए हैं, जबकि आपके पास इतने साधन संसाधन है। कायदे से होना ये चाहिए। झारखंड को देश अगर हम कहें तो देश के जो सबसे संपन्न राज्य है उनमें प्रथम, दूसरे, तीसरे पायदान पे होना चाहिए। आपने कहा विकास नहीं हुआ है, लेकिन आपने बताया कि जो राष्ट्रीय लोकदल वो केंद्र में एनडीए के साथ है,
राज्य में एनडीए के साथ अभी वो चुनाव नहीं लड़ रही है, लेकिन आपने कहा 5 सीटें आने वाले समय में कुछ और बढ़ सकती हैं। तो ऐसे में अगर वो पार्टी जीतती है तो उसके बाद वो किनके साथ गठबंधन बनाए? कैसे कैसे तो गठबंधन बनाना होगा। कोई गठबंधन बनाना तो नहीं आवश्यक है। आप सरकार के अगर जाना ही चाहते हो तो आप गठबंधन, हमारा तो कोई लांस से पहले है नहीं। हम तो सबके मुखर है, जो क्षेत्रीय समस्या है हमारे लिए वो प्राथमिकता है। गठबंधन हमारे लिए प्राथमिकता नहीं है। सरकार किसी की बनती है और दूसरा हमारे भी प्रत्याशी वो करते हैं। पहले तो ये कि जिन मुद्दों के साथ हम जनता के बीच में जा रहे हैं, अगर ईश्वर हमें ऐसा जनमानस की तरफ से आशीर्वाद मिलता है और हमारे कोई प्रत्याशी विधानसभा में पहुंचते हैं तो जिन वादों के साथ हमारे पहले तो हमारी उनकी पूर्ति के लिए संघर्ष है। सत्ता और सरकार में सहभागिता तो बहुत दूसरे और तीसरे बात। तो इसका मतलब है कि आप नहीं, इसमें से 2-3 लोग तो ऐसे हैं जो पहले चुनाव लड़ चुके हैं और उनको मुद्दे पता है। उसका अच्छी बात है कि उसके बाद भी लगातार सक्रिय रहे। तो हमारी ये जरूर सोच है कि जो लोग जनमानस के बीच में विगत वर्षों में सक्रिय रहे हम उन्हीं को अपना प्रत्याशी बनाएं। क्या रांची से भी प्रत्याशी? रांची से हम बहुत तेज तरार महिला दे रहे हैं। अच्छा, और वो महिलाएं जिन्होंने मुख्यमंत्री का काफिला विरोध किया, लगातार संघर्षरत रही। ठीक ठीक। जो आप प्रत्याशी दे रहे हैं वो किस आधार पर, SC या जनरल? नहीं, ये आधार नहीं है हमारा। तो क्षेत्रीय में कहा प्रमुखता है कि क्षेत्र की समस्याएं पूछ रहे हैं, आप बताइए अपने क्षेत्र की जैसी समस्या। तो अगर आपको क्षेत्र की समस्याएं आप बता पाएंगे 8-10 पॉइंट, तब तो पहली बात बनती है। दूसरा, हमें फीडबैक भी ले रहे हैं। हर विधानसभा से 4 या 5-6 लोग आए, उनसे पता लगता है ना कि कौन क्या स्थिति में है 5 से चयन करने के बाद। और जब तक आपको अपने क्षेत्र की जानकारी नहीं होगी तब तक कैसे करें? सेंसिटिव होना चाहिए आदमी को। लिस्ट कब तक जारी हो जाएगा? कल जिस तरह से जो है चुनाव की सरगर्मी काफी तेज है, किन किन मुद्दों को लेकर के जो है आप चुनाव लड़िएगा? क्योंकि और भी क्या आप देख रहे हैं कि बहुत सारी ऐसी पार्टियां हैं जो कि अपनी तरफ से कहा जाए कि दावेदारी भी पेश की है और अपना दम खम के साथ में जी जी जी। जब से झारखंड राज्य का निर्माण हुआ, झारखंड के राज्य के जो मूल लोग थे उनका शोषण ही हुआ है। उनके साथ कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि उनको उन्हीं के संघर्ष के देखते हुए, उन्हीं के संघर्ष के चलते इस राज्य का निर्माण हुआ और वही मुख्य धारा से कटे हुए। हमारी पार्टी का जो मुख्य उद्देश्य है उसमें केवल यही है कि हम लोग झारखंड राज्य के जो वो लोग हैं जो अभी भी मुख्य धारा में नहीं आ पाए हैं, उनके साथ युवा जो रोजगार है ही नहीं है, बेचारे यहाँ से लगातार बाहर पलायन कर रहे हैं, उस पलायन को रोकना है। क्योंकि हमारे मंत्री भी इसी के लिए कौशल विकास और शिक्षा मंत्री हैं। उस बात के लिए भी हम लोगों के लिए बहुत बड़ा मुख्य मुद्दा है कि हम लोग किस तरीके से राज्य के युवाओं को राज्य में रोका जाए और यहाँ रोजगार का अवसर पैदा किया जाए। सोना उगलती है धरती जहां पर इतने माइंस हैं, सब कुछ पूरे राष्ट्र के लिए एक गौरव का विषय है झारखंड, लेकिन वही पीछा है। तो हमारे लोगों के लिए सबसे बड़ा उद्देश्य है कि हम लोग उन्हें मुख्य धारा में लेके आए और राज्य को उन्हीं का हक दिलाएं। ठीक है ना? एकाकी में से कितने सीट में आप लोग अभी प्लान कर? हम लोग वो लड़ेंगे, हमारी मुख्य उद्देश्य में आता है कि हम वहां लड़े जहां की हम वाकई संघर्ष करें, क्योंकि हमारे पास अभी संगठन नहीं के बराबर है। तो हम उस संगठन को मजबूत भी करेंगे और संघर्ष करेंगे। सर, चुनाव का समय आता है तो बहुत सारी ऐसी नई पार्टियां जो है उभर करके सामने आती हैं, लेकिन चुनाव खत्म हो जाने के बाद जो है आप देखिए कि पार्टी दूर दूर तक नजर नहीं आती। पहली तो बात क्या तो लगता है, क्या लगता है सर, पहले सर मेरा उद्देश्य ये जो पहली बात है वही कहीं ना कहीं हम खारिज करते हैं। आपने कहा बहुत सी नई पार्टी, जब मैंने आपको कहा मेरी विरासत में चौधरी चरण सिंह जी आते हैं, हमारी विरासत में आपको नाम ले लूंगा तो वो कहीं ना कहीं आप खुद जाकर के पढ़िएगा तो देश के बड़े से बड़े नेता। कुछ नहीं, झारखंड तो राज्य ही कितने दिन बने हुए? 24 साल हुआ ना। और 24 साल में जो यहाँ पर थे उन्होंने क्या किया? ठीक है ना? तो अगर हम यहाँ आए ही इसीलिए हैं कि 24 साल में आज तक किसी ने कुछ ना दिया झारखंड को, तो हमें तो कहीं ना कहीं उस लिए भी संघर्ष करना है ना। और रही बात ये कि वो आती है चली जाती ना, हम आए ही रुकने के लिए। मौका
पड़ गया, लेकिन उससे पहले ही झारखंड राज्य में, उससे पहले हम संगठन की बात कर रहे थे और हम लोग संगठन के लिए जुड़े थे। वो तो संजोग है कि उस समय राज्य में चुनाव की घोषणा होती है। अभी मतलब हम लोग लगातार इस संगठन में ही हैं और आज भी हम संगठन पर ही काम कर रहे हैं। तो जिस तरह से आप बोल रहे हैं लोगों क्योंकि को मुख्य चुनाव धारा में से- अगर हम आएंगे नहीं तो संगठन को एक नई दिशा, एक नई ऊर्जा नहीं दे सकते। भाई संगठन को भी तो ऊर्जा देने का जरूरी है ना, तो हम ऊर्जा ही इसी बहाने देंगे कि हम कम से कम उन्हें चुनाव का एक वो सर, देंगे। आपकी पार्टी कहाँ कहाँ से उम्मीदवारों की जो है घोषणा कर बता रहा हूँ, सूची आपको कल दे दी जाएगी। क्या लगता है जनता का सपोर्ट आपको मिलने वाला है? निश्चित तौर पर संघर्ष कर रहे हैं और संघर्ष ही सबसे बड़ी चीज है। वही विजय से ज्यादा बड़ी चीज है संघर्ष। हम लोग संघर्ष के लिए हैं, विजय तो अपने आप आएगी। विजय वर्ण ही संघर्ष को करती है। जिस तरह से झारखंड की राजधानी रांची आए हुए हैं, कैसा प्यार मिल रहा है लोगों का, रिस्पॉन्स बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा। मैंने पिछले 3-4 महीनों में जो मैंने पाया, मुझे लगता है कि हमारी ये कहीं भूल थी, मुझे बहुत पहले आना चाहिए था। क्या लगता है लोग नए नेतृत्व की खोज में है? क्या लगता है आपको? बिल्कुल है सर, क्यों नहीं, क्या नहीं दिया। युवाओं का पलायन हो रहा है। अब मोटे तौर से तो देखिए ह्यूमन ट्रैफिकिंग जैसी है कि यहाँ से लगातार बच्चे जा रहे हैं बाहर, बाहर जा रहे हैं। वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिस तरह से झारखंड में जो है जल जंगल जमीन, जी। इसी को ये माना जाता है, क्योंकि और भी बहुत सारी ऐसी पार्टियां हैं जो कि सिर्फ जल जंगल जमीन की ही बात करती हैं। क्या लगता है कि आपकी पार्टी और मतलब इससे हट करके और क्या करे? जल जंगल जमीन नहीं, उनका सब हक चाहिए उनको। जल जंगल जमीन तो उनका मूल आधार है। वो यहाँ रहना चाहते हैं, लेकिन क्या शिक्षा नहीं, स्वास्थ्य नहीं उनका हक बनता? बेहतर शिक्षा मिले, बेहतर रोजगार पैदा हो, बेहतर स्वास्थ्य मिले उन्हें। जल जंगल जमीन तो है ही उनके, देना ही उनको है, उन्हीं की चीज है, उन्हीं का राज्य है, उन्हीं के लिए सारा निर्माण हुआ, उन्हीं की लड़ाई थी और वही आज कहीं गिनती में नहीं आते। कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन आप लोगों ने किया है। सर हम लोग राष्ट्रीय लोकदल ने तय किया है कि इस बार हम लोग देश के और झारखंड के विकास को देखते हुए हम लोग झारखंड में इस बार संगठन को यहाँ पर संगठन का विस्तार दे रहे हैं और संगठन के विस्तार के साथ ही चूंकि चुनाव आ गए हैं तो चुनाव में भी हम लोग भागीदारी कर रहे हैं। हम राष्ट्रीय लोकदल, जिसकी शुरू से ही यही एक चीज रही कि हम लोग दलितों, किसानों, मजदूरों, आदिवासियों, पिछड़ों के लिए ही हम लोगों ने संघर्ष किया। हमारे जितने भी नेता हुए शुरू से आज तक, क्योंकि हम लोगों की विरासत में प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह भी जुड़े हुए हैं और हमारे कैबिनेट मिनिस्टर लगातार अजीत सिंह जी रहे और आज की तारीख में चौधरी जयंत सिंह जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे, वो भी पूरी तरीके से इसी के लिए तैयार हैं कि किस तरीके से देश के युवाओं को, देश के दलितों को, देश के मजदूरों को, देश के किसानों को आगे बढ़ाया जाए और उनको मुख्य धारा से जोड़ा जाए। उन्हीं सारी चीजों को लेकर, उन्हीं के सपनों को लेकर के हम लोगों ने ये तय किया है कि इस बार झारखंड इलेक्शन में जाएंगे। घोषित हो रहे हैं, कहना यह है कि वो एनडीए के साथ समर्थन में ही रहेंगे, लेकिन 5 विधायक फिर कैसे अलग से? हम एनडीए के समर्थन में नहीं रहेंगे। हम सेंट्रल में एनडीए के साथ हैं, राज्य में नहीं। हम सेंट्रल की सोच में उनके साथ हैं, झारखंड राज्य की नहीं। आपको पता होगा अभी बहुत सारे मीडिया भाइयों ने कहा कि 24 साल हो गए झारखंड पे, अभी हम क्यों हुए? हमें एहसास हुआ कि इस 24 सालों में झारखंड को कुछ नहीं मिला। अब जल जंगल जमीन की बात करते हैं, वो तो एक छोटी मुद्दा है, वो तो उनकी हक है। मेरे दोस्त बताएं, मेरे बड़े भाई बताएं कि वो तो सिर्फ है। इससे बड़ी मुद्दा यहाँ रोजगार है, पलायन है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग है। आप बहुत सारे बहुत प्रसिद्ध क्षेत्रों में जाएंगे जहाँ ये हैं, आप लोगों को पता होगा कि हम 30 सालों से यहाँ हैं, 10 सालों 15 सालों से हम समाज की सेवा कर रहे हैं। हर छोटे छोटे ब्लॉकों में जाके देखें, उनकी समस्याओं को देखें, किसानों की समस्याओं को देखें जो सबसे बड़ी समस्या है। इसीलिए आरएलडी को यहाँ आना पड़ा। लंबे समय से आप सामाजिक संस्था से जुड़े रहे, सामाजिक कार्य करते रहे, तो आपने यहाँ की जनता को नस को पकड़ा हुआ क्या क्या मूलभूत आवश्यकताएं हैं जिसे यहाँ की वर्तमान सरकार शायद पूरा नहीं कर पा रही है, इसलिए आप आना पड़ा? यहाँ की सबसे बड़ी जो मुद्दा वो है बेरोजगारी। आज जो यहाँ इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी जी हैं, वो शिक्षा विभाग, कौशल विकास के मंत्रालय हैं। अगर हमारी पार्टी आती है और समर्थन करते हैं हम लोग, यहाँ पर हम सबसे पहले उद्यमियों को बुलाएंगे, रोजगार देंगे। अगर हम रोजगार के माने में मानते हैं तो सिर्फ हमारे नजर में टाटा आता है कि एक उद्यमी टाटा है, बाकी पूरी ब्लैंक है। हमारे पास इतने सीएनटी जमीन है, यहाँ जमीन है जहाँ उद्यमी नहीं है।
हम अगर उद्यमी लाएंगे यहाँ तब रोजगार पैदा करेंगे। तो हमारी फर्स्ट प्राथमिकता रहेगी रोजगार लाना, शिक्षा लाना, स्वास्थ्य लाना। महिलाओं के लिए क्या कर रहे हैं? महिलाओं के लिए तो वुमेन एम्पावरमेंट पर काम करेंगे, महिला उद्यमी बने हमारे, महिला उद्यमियों के लिए। शिक्षित हो पहले। हाँ, शिक्षित की बात करें तो शिक्षा के क्षेत्र में अभी झारखंड पीछा हुआ है। बहुत पीछे। यहाँ पे बात करें यूपीएससी के एग्जाम हो या कोई भी एग्जाम होता है तो या तो कैंसिल हो जाते हैं या तो फिर पेंडिंग में चल जाती है। हाँ, सरकारी शिक्षा के मामले में अभी भी पिछड़ा हुआ है, ऐसे में उसके लिए उद्धार क्या करें? हम ज्यादा से ज्यादा उसकी सिस्टम को ला सकें, डिजिटल साक्षरता ला सकें, हम क्षेत्र में उसको अपडेट कर सकें सॉफ्टवेयर से। अभी देखते हैं कि जेपीएससी इलेक्शंस होती है, कोई इलेक्शंस होती हैं, पेपर लीक हो जाता है, उसको सुधार कर सकें ज्यादा से ज्यादा। आम लोगों से क्या कहेंगे? बस आप लोगों से अपील है, आ रहे हैं बहुत जल्द नई बदलाव के साथ, नई सोच के साथ, बल्कि नेता बन के नहीं आ रहे हैं, आपका बेटा बन के आ रहा है। पूरा परिचय दे दीजिएगा। चंदन मिश्रा, सदस्य राष्ट्रीय लोकदल। मैं शिरीष चंद, आप हमारे साथ चंदन मिश्रा जी और हमारे राष्ट्रीय सचिव अनुपम मिश्रा जी भी इस पूरे कार्यक्रम को विजय श्रीवास्तव जी के साथ हेड कर रहे हैं, और हम लोग लगातार इसी हैं कि किसी तरीके से आपको तीसरी सूची जो है निर्धारित करके देखना जाता है। आज रात तक हाँ, कल तक सूची हम आपको दे देंगे। सुबह सूची अवेलेबल